आप सगला मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर घणे मोहन बहुत बहुत स्वागत है। आज आप रे हमें विक्रम और बेताली बातों रो भाग नंबर 9 लेना आया हूँ। बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी कथा है, ज्ञानवर्धक बात है। राजा विक्रमादित्य और बेताल आपस में बात करें, क्योंकि वो एक योगी जको विक्रम ने बेताल ने लावने वास्ते लगाई दियो। बारी बारियों राजा विक्रम उन बेताल ने ला और योगी रे कने ले जावनो सावे, मगर बेताल बिसे रास्तो काटन वास्ते एक एड़ी बात होनावे। बा बात होनियों पसे बेताल उन विक्रम ने पूछे कि भाई इन तथ्य में थने किनो सास बड़ो लागे, बहादुर कौन है, पापी कौन है, पत्नी किन्नी है, जो भी जिने हिसाब री बात वे उन्हें हिसाब रो लास्ट में सवाल पूछा करे। तो हर कहानी में कुछ न कुछ मिले, लेकिन मन लगान श्रवण करनी पड़े। तो आज आप रे हमें भाग नंबर 9 लेना आया हूँ। और इन बात रे मोने आ बात बतावे कि एक पुजारी री बेटी ही, केशव दंपति री बेटी ही, वाह बेटी कटी बगीचे रे मो जावे और उन बेटी ने सर्प खा जावे, बा खत्म हो जावे और उनो दाग संस्कार कर घरे आवे। लेकिन वे कहीं है उन बेटी रो 3 जगह हकबड़ कर दे और 3 ही जगह वे उन हकबड़ की उड़िया वे बहुत ही बड़ो पछतावो कर डूका। और एक जनो तो उन राख री ढुगली करने बैठो, एक जनो आडिकियो लेन गयो परो और तीजोड़ो उन लड़की के नौम माते फकीर बन गयो। इन तरीके री बहुत ही सुंदर बात है। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करो। और मैं हूँ आप रो साथी संपालाल बामणी और हुकारा दे है अपने हाथे भाई पन्नालाल। तो आप इन बात ने श्रवण करो। और एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते आप पहली बार आया हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब कर और घंटी रो बटन दबा जो और ऑल माते सेट कर दीजो और मैं शुरू करो बात ने। तो भाई पन्नालाल आज अभी विक्रम और बेताली बातों रो भाग नंबर 9 लेना आया हूँ। और बहुत ही सुंदर बात है। और भाई सेन इन बात ने पूरे मन लगा और दिलों बात ने हुने, क्योंकि अपन ने ठा पड़ जावे और यूट्यूब है नहीं अपन ने कह दे कि भाई सेन वाक्य में प्रेम रे हाथे श्रवण करे। और लोगों रा कमेंट, लोगों रो जको कमेंट रे हाथे अपने आशीर्वाद मिल रही है और वो आशीर्वाद ही कह दे, क्या बात बहुत अच्छी बात है। और अपने भाई सेनों हाथ जोड़ना आप निवेदन करो, आप जो कमेंट करो वो आशीर्वाद रहो। इन आशीर्वाद रे हाथे मोरो बात करने रो बहुत ही हौसलो बुलंद हो जावे, हौसलो बढ़े। और मैं आ रहा हूँ आप रे हमें बात होना सको। तो एक यमुना नदी रे किनारे एक पुजारी रहे। तो वो पुजारी एक देवी रे मंदिर में पूजा करतो। और उन पुजारी रे घर में एक बेटो, एक बेटी और उन्हीं पत्नी, सियारी जना और छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटो परिवार हो। पुजारी रे रोज रो नेम हो, वह कहीं करता घर बार में हिनौन पानी कर और सुबह जल्दी उठता, सीधा मंदिर जावता, उठे पूजा वगैरह करता एंड देवी री पूजा करने पासा घरे आ जाता। दिन रात घरे ऑटो नहीं देता। दिन रात दोपहर में खानो तैयार होतो, जो पुजारी घरे आन खानो जीवन पासो मंदिर में जाता। इयो करते करते एक दिन कहूँ एक अड़ने तो पूनम रो दिन आयो और वो पुजारी मंदिर में हो एंड उन्हें थोड़ो लेट उग गयो खाण में, रोटी बीजी जीवन में, क्योंकि पूनमरा थोड़ा श्रद्धालु ज्यादा आया इन वास्ते पुजारी वो मंदिर में ही हो।
एक कोई फिरतो देवदत्त नाम रो आदमी वो उन मंदिर में आयो रो। इयो तो वो रोज आवतो ही जो। देखो आप कटे भी जाओ डेली आता जाता वो अपन एक ही आदमी रोज देखतो वे तो उन्हें हाथे अपनी पहचान हो जावे, उन्हें हाथे अपनी ओळखण भी जावे, मुलाकात हो जावे उन्हों तो वो पहचान ढूको। एक समय वो देवदत्त रोज उन मंदिर में आवतो नहीं। एक दिन देवदत्त मन में विचार कियो भाई पुजारी हूँ रोमा सोमा तो करन जाऊं, पुजारी छेटी हो। उन देवी रा दर्शन बीजा किया और पुजारी हूँ रोमा सोमा कन रवाना हूँ ढूको। उन समय में एक दिन पुजारी आखिर पूछ लियो। पुजारी कहो भाई थारो नाम कहीं है? उनके मारो नाम देवदत्त के मने। गांव बीजो तो गांव तो मारो अज है। अठे अठे तो बस हम कहीं को फिरो हो, कदी उन गांव में जाता रहो कदी उन गांव में जाता रहो, कोई हमें पको एड्रेस तो नहीं दे सको। न तो कने कोई धंधो है न कने कोई बतल है, इं फिरो हो। हमके एक महीनो हो है अणी नगरी रो अण गांव रो एक सेठ है, उन सेठ रे घरी में नौकरी करूं। तो सेठ ही सुबह सुबह मंदिर आवे न मने ही करो ई दिन में टाइम मिले जणी मैं मंदिर में आ जाऊं। मारे तो एड़ो कोई नेम है नहीं, जैसे तो मंदिर में आऊं रो और नहीं जैसे तो नहीं आऊं। पुजारी बहुत होशियार मिनक हो। पुजारी उन मन में होशन बात करी क्या थारी बात सही है। आदमी है नहीं तीन तरह बंधन वे आदमी रो। जब कोई भी आदमी मनुष्य जन्म में आयो है उन तीन तरह बंधन वे। एक तो वे प्रेम रो बंधन, कणु प्रेम होड़ो वे किन्ने हाथे प्रेम वे तो बुढ़ने हाथे वो भेजा भले दोस्त वोक गरी नारी वोक माँ बाप रो प्रेम वोक गुरु रो प्रेम वोक किणु प्रेम वो प्रेम वे तो वो उन्हें हाथे ब्याह करे बिंडो एक बंधन वो है। दूसरो बंधन है कर्तव्य। उन कन्ने कोई धंधो वे कौम धंधो तो उन वो प्रेम कन डूब जावे तो वो कदे फ्री नहीं वे। और तीसरो बंधन एक तो वो बंधन वे गयो प्रेम रो, दूसरो बंधन कर्तव्य रो और तीसरो बंधन है श्रद्धा रो। किन्ने प्रति श्रद्धा वे, मनक मेहमान ने प्रति श्रद्धा वे, देवी देवताओं रे प्रति श्रद्धा वे, भगवान रे प्रति श्रद्धा आस्था वे तो अभी वो आदमी रो एक बंधन है। क्योंकि उन्हें नेम वे तो रोज वो मंदिर आओ तो जो ही पुजारी कहो मारे श्रद्धा है देवी हूँ तो मारी एक वो बंधन है। मैं नित्य नेम हटाया करूँ दिन उगते ही मारे मन में हो रहे हिंदोन बीजो कर में मंदिर में हो तो उन लड़के मन में हो जो बात थोड़ी सही है भाई मारे हाल तक तो तीनों में एक ही बंधन है को नहीं, न तो मारे करते हुए बंधन है न मारे माथे कोई भार है, उनमें मैं फ्री हूँ मुक्त हूँ और न मारे माथे कोई प्रेम रो बंधन है। आज दिन तक मने कणो ही प्रेम हुई ही को नहीं तो मारे बंधन कड़ो और न मारे कोई श्रद्धा रो बंधन है मने करने प्रति श्रद्धा है ही नहीं। आ देवी है देवी री प्रति मैं श्रद्धा वे तो हूँ मारा मन वहतो आऊँ मतो वहता आऊँ नहीं तो मारे कोई नेम नहीं है। आज आयो रो भले करो ही टाइम मिली तो भले आ जाऊँ टाइम मत बात है। जड़े क्यों पूर्णिमा रो दिन हो भक्तोरी भीड़ ही और उन पुजारी ही हो उन्हीं एक लड़की केसवरी लड़की बा आवरे पिताजी ने लोकंड आई कहो पिताजी आज मैं आपने बुलावने वास्ते आई और अर्जेंट आ तो आज घरे आलो। पुजारी कह रहे बेटा मारो कहूँ कौम है एकदम अर्जेंट क्यों बुलावे एड़ो कहीं कौम तो नहीं पड़ गयो। लड़की के पिताजी कौम कहीं नहीं पड़ियो कौम हदाड़ो हा गई जे रोटी बनी उड़ी है खानो ठंडो वे और जाओ जीम दो। कह अरे बेटा आज पूनम है श्रद्धालु और खासी भीड़ है इन वास्ते में टाइम माते खानो खाने नहीं आ सक्यो। हमें यो कर थू थारे घरे जा आपरी
और मुंह सोम राहते ज खाणो जी मुंह હવે लड़की बार रवने ओंडुकी हमें वो देवदत्तो नहीं હવે जको बोन लड़की रे हमें हमें जोवे હા एक नजर हमें हमें जोवे હવે पुजारी ने ठा पड़ गयो मारी बेटी रे हमें जोवे હા अरे वो देवदत्त बहुत ही खूबसूरत लड़को हो હવે शरीर में हटो कटो हो और सुरतुनी बहुत ही सोवनी ही હવે और अकल वालो लड़को हो હા पुजारी जका सवाल पूछा उन्हें सही सलामत जवाब दिया હવે वो पुजारी लड़की रे हमें जोवे लड़की रे कहे बेटा तू आई तो रही है तो ये क्यों करे हमें जान देवी रे दर्शन करने जा હવે तो वह लड़की देवी रे दर्शन करने वास्ते गई है फिर भी वो लड़को उन्हें हमें जोवे હવે उन लड़की रो नाम हो मालती હવે उन मालती रे हमें जोवे लेकिन लड़को बोलन के नहीं कहो હવે बा लड़की रवाना हुई डुकी रवाना हो डुकी वो लड़को बोलो बोलो उबो रियो और पुजारी ने कहो हमें मैं एक बंधन बंध गयो હવે जद उन पुजारी कहो वो किए बंधन बंध्यो હવે कि श्रद्धा तो मारे में है नहीं હા कर्तव्य तो मारे में तो कोई बार है नहीं હવે उन पुजारी कहे तो प्रेम रो बार है आज इतना दिन तो मैंने प्रेम री परिभाषा रो ठा हो नहीं હવે न मैं प्रेम रे मो बंध्योड़ हो હવે आज मैं जरूर अन प्रेम रे मो बंध गयो હા वही प्रेम आप रे लड़की रे हाथे वे गयो आप मने भले दंडित करो सजा दो मारो कूटो धक्का दो कुछ भी करो હવે लेकिन मारो प्रेम है जो को आप री लड़की रे हाथे बंध गयो पुजारी कहो रे कहीं क्यों ही आ बात टल सके और मारे लड़की रे हाथे तू प्रेम क्यों करे હવે कहो पुजारी जी अगर आपने कोई अंतराज वे तो मैं हमें नहीं जो बोलो बोलो जाता रहूं अगर आपने अंतराज नहीं वे तो मैं हमारे मन री बात करूं पुजारी उन बातों ने समझ गयो पुजारी कहो बात कहीं करे तू मारी लड़की रे हाथे थारो ब्याह करनो है હા तो के मारो ब्याह करनो है। पुजारी उन्हें बसन दे दिया હવે कि बेटा अगर तू मारे लड़की रे हाथे ब्याह करनो सावे હા तो मने मंजूर है હવે और आज तू एक प्रेम रे बंधन में बंध्यो हाथे हाथे एक और बंधन थारे माथे लागू है हाँ। वो है कर्तव्य रो ओहो थारो एक कर्तव्य बने હવે परिवार रे प्रति थने हमें बहुत ही खासियत रहना पड़ी હવે ये पहला जो भटकनो करनो हमें छोड़ना पड़ी હા तो कहो पिताश्री आप रे होरे ने कहो હવે क्यों वो तो हक बन वेसु को હા હા कहो मैं मालती रो ख्याल राखूं और मारे कर्तव्य में ध्यान देऊं હવે और कदे मैं तकलीफ नहीं आवन दूं आप तक कोई शिकायत नहीं आवे मैं पूरी तरह हूं ध्यान राखूं હવે तो वो पुजारी केशव आप री बेटी मालती रो हकबण देवदत्त रे हाथे तय करती હવે अरे पन्नालाल बा लड़की उठू मंदिर मुँह आप रे घरे जावे હા आप रे घरे जावे उन समय रे मो હવે उन पुजारी रे घरे पुजारी री स्त्री ही હા હા तो पुजारी री स्त्री ही उन्हें पुजारी रे घरे गनात आया હવે लड़की रो हकबण करने वास्ते ઓહો लड़की रो होरो लड़की री हाउ और लड़की रे हकबण करने वो लड़को भी हाथे હવે और उन लड़के रो नाम हो वामन ઓહો बे तीन ही उड़ धके बैठा હવે उन मालती री माँ मालती ने अड्डी के હા कि मारी मालती आवती वे तो पसे उन्हें दिखाऊं और पसे हकबण तय कर दूं હવે हमें पुजारी जी उन देवदत्त रे आते हकबण कर दियो ઓહો एन मालती ने माँ बेटी घरे अड्डी के ઓહો कि वो वामन आवड़ो वामन बहुत ही सुंदर लड़को है હવે और शिक्षा ग्रहण भी करी है હવે एड़े होशियार लड़के रहते हो अपने लड़की रो ब्याह कर दो तो लड़की हो रही हुई और लड़की हो रही हुई तो ओपी हो रहा हो હવે आज भी बूढ़िया कहवे नहीं सोरी आप रे हारे जा और होको रोटी खावे तो माइत पहला हुकी है હવે माइत भी होको रोटी खावे अगर पेट री औलाद दुखी वे तो माइत ही हाथे हाथे दुखी भी जावे હવે इन वास्ते पन्नालाल कहे कि बा मालती ने देखी नहीं उन હવે तो तय कर दियो ઓહો कि हमारे होने वाली बहू आई छे હા હા तो आ तो बहुत ही
सुंदर लड़की है और इन्हें हाथे वो हकबण तय कर दो, हकबण तय कर दो। और मारो लड़को अटे आयुड़ी जे इन मालती ने देख ली और मारे लड़के ने पसंद है आपरी मालती, इन वास्ते वो हकबण तय। तो वो हकबण तय कर कंप्लीट कर गना तोटू घर गया और उन केशव रे पुजारी रे एक लड़को हो, वो कहीं है कि एक गुरुकुल रे में पढ़तो। पहला पन्नालाल गुरुकुल ही होता, ए स्कूल में होती कौन। हमें देखो 2-2 किलोमीटर माते पड़साला तो ही टाबर स्कूल जावे कौन, तो ही बात करने घरे रह जावे। अरे पहला गुरुकुल होता, 12-12 कोसरी भाव में गुरुकुल सिटी होता। बिन्नो कोई पकावट थोड़ी ही 12 कोस में ही होता, घना दूर दूर होता, नेड़ा भी हो जाता। अड़ी बात की कोनी। उठे गुरु महाराज उन पाठशाला में पूरी शिक्षा पढ़ा और पचे उन्हें घर में मिलता। तो वो मालतीरो भाई हो मोटो, वो एक गुरुकुल में पढ़तो। उन गुरुकुल में वो पढ़ाई करतो। उन जगह एक दिन गुरु महाराज उन मालतीर भाई ने पूछो के अरे भाई थारे एक बहन है छोटी और उन बहन रो हकबण वेगियो कि नहीं वियो। तो उन लड़के ने कहो एक ठाक बोल, लड़के ने अन बात रो तो ठाओ, मारी बहन रो हकबण तो कटे करनो है। लेकिन इो ठाओ को नहीं हकबण माँ ही कर दियो बाप ही कर दियो, दो हकबण तो हिड़ा है, इन बात रो ठा नहीं हो। उन्हें जो गुरु महाराज ने कहे गुरु महाराज वो तो मारो बहुत ही बड़ो भाग है और आप रे आ तो मारी बहन रो हकबण भेजावे तो एड़ा तो मारा भाग ही कटे, अपने कहीं को हकबण कर दो। तो उन मालतीरी भाई ने कहो भाई वो थारो से पार्टी है, उन नाम है मधुसूदन और मधुसूदन रे हाथे मालतीरो हकबण कर दो। तो गुरु महाराज आ बात करी सेले ने बात ये लागी और उन मालतीर भाई पक्को कर दियो हकबण। हमें देखो देवदत्त रे हाथे हकबण तो पुजारी आप कर दियो और उन मालतीरी माँ उन वामन रे हाथे हकबण कर दियो और मालतीरो जो मोटो भाई हो आप रे शे पार्टी मधुसूदन रे हाथे हकबण कर दियो। तीनों ही नारा नारा हकबण कर दिया। अड़ने हमें देखो मोटो टाबर घरे वे तो उन्हें तो ब्याह दुनिया करे, बा लड़की मोटी ही उन्हें ब्यावरी बात ही करनी ही। और बे तीन ही लड़का एक दिन उठे आया कहो अपन हमासार लाग जावे या अपन के दिन के फलन दिन ब्याह तो उन ना हो बे आप उठे आवे जावे, मतलब घरे नहीं आवे उन नगरी रे नजदीक जावे और उठी नेड़ा नेड़ा फिरे। एक दिन कहूँ वे पन्नालाल बा लड़की आप रे घरों बारे बगीचे रे में कोई फूल तोड़ने वास्ते गई। अर्नुंग बे तीन ही लड़का देवदत्त वामन और मधुसूदन तीन ही उठे आया रहा। तीन ही उठे आया हमें घर रे मुँह तो किसो आले लड़ाई झगड़ो आले। अरे कहने एक घर में दो मता बेरा गणने भोपी, अरे मोए तो सत्संगत आले बारे बाबूजी पर रोपी। एक घर में दो मतावे आदमी तो के मैं जागरण कराऊं, लुगई के मैं बाबूजी पर कराऊं, तो आपस में हबाव की कर बैठे। अरे नर नारी रा एक मता घर वे वैकुंठों में सता, नर नारी रा दो मता खावे स्वर्गापुरी में खता। मतो तो घरों तो है हदय एक होना सीजे, दो मता नहीं होना सीजे। अगर घरे मो दो मता वे तो घरे मो कदी बात नहीं बने। हुआ भाई वो पुजारी आप रे स्त्री के मालती माने कि लड़की रो हकबण तो मैं कर दियो। देवदत्त बहुत ही सुंदर लड़को है, उन्हें आते हकबण कर दियो और जटे मैं हकबण गियो उन जगह हमारी लड़की ने मैं पढ़ना। और वह मालतीरी माँ के अरे मैं वामन रे हाथे हकबण कर दियो और बहुत ही सुंदर लड़को है, हमारी लड़की ने तो मैं उन्हें हाथे पढ़ना हूँ। और वो लड़को बोलियो पिताजी मने कितना साल होया पाठशाला में पढ़तो ने, बहुत ही साल होया मने। मारे गुरु महाराज जको एक वचन मने पूछियो और मारे गुरु महाराज रो मैं वचन पूरो नहीं कर सकूं तो मारो
और मनुष्य जन्म में आन मनुष्य जन्म में जीवण ही मारो एल है। गुरु महाराज मैंने पहली बार वो प्रश्न कियो है इन गुरु महाराज ने हाथे में वादा कर दिया मारी बहन ने पढ़नाऊ तो उन मधुसूदन रे हाथे बीजे रे हाथे तो पढ़नाऊ को नहीं हुआ भाई पन्नालाल घर में बैर विरोध लड़ाई झगड़ा कले कलश आ हुरूगी जिनने घर में लड़ाई झगड़ो आले उन जगह भगवान री बास नहीं वे अड़नू उठे तो बे लड़ी जे है अरे अड़नू देवदत्त वामन और मधुसूदन तीन री मन रे मो वनोड़ा खावे मन ही मन ये विचार दे के आपे हमें अन मालती हाथ ब्याह कर ले तीन ही मन रे मो बड़ा भारी राजी होया राजी होने रो कोई माँ पी नहीं अरे पन्नालाल ब्याह आवाज नो कौन राजी नहीं हुए कौन नाराज हुए बूढ़े आदमी ने पढ़ावने लेगा वो तो वो ही हंसन ब्याह कर दे ब्याह तो किन्ने खारो लागे बे तीन ही मन रे मो बदोड़ा खावे एन अड़ने बा लड़की गुण बाग रे मो खेले सहेली और हाथे एन केड़ो संजोग बने देखो एक नाग आयो फिर तो बा लड़की गुण ध्यान दियो को नहीं लड़की तो आप रे फेम हुई उभी नाग यो पाड़ कौन जावे और लड़की रो आयो पग माते उन समय में उन नाग है जो जाट मेलदी लड़की ने नाग डसियो है लड़की तो उठूं हाथ में काबू जल गया लकड़ी हो हाथ में ऊपर डाली पकड़ोड़ी और लड़की रो वो वजन पूरी उन डाली रे माता आयो हाथ तो छूटा कोनी डाली है जी भागी है और लड़की तो हेठी पड़ गी हाथे सकी सहेलियों ही भाई मन में विचार कियो रे राम राम जीतुआ अपनी आ सकी है मालती और इन्हें नाग डस कियो घरे जा और पुजारी जी केशव जी ने हमासार करो और बेने लड़की लेवने आवे तो दो एक सकियो तो मालती ने पगड़ूड़ी बैठी है दो एक सकियो उठो दौड़ी है कूकती कुलावती सीधी जो पुजारी रे घरे आई पुजारी ने कहो रे केशव जी पुजारी जी आप री लड़की मालती मारी सहेली जिन्हें आज सर्प डस गयो और बाबे सोन पड़ी है आलो उन्हें घरे लेना इतनी बात होनी माँ न बाई न वो पिताजी तीन ही है जो कोटू दौड़िया है दौड़ता दौड़ता सीधा उन मालती रे कने गया कहो रे बेटी थारे कम होयो माँ के बेटी थारे कम होयो भाई के बहन थारे कम होयो बे आपस रे मोहेंग उन्हें जो को मालती ने मारे कोई फूंको दे लेकिन मालती तो एक मुंडे मुंह सब काट दी अरे बात तो बेहोश होगी अरे बेहोश हुई कहूँ पन्नालाल उन्हें जहर इतो कुपाड़ी में सड़ियो तो कौन प्राण छूट गया त्याग दिया प्राण छूट गया उन्ना प्राण पंखेरू उड़िया है और उन मालती ने उठान घरे लाइए घर मो लान है जो को पढ़ाई है हमें गोमरा आया जका रीति रिवाज जो हिसाबू जो अंतिम संस्कार करे बोरे उन हिसाबू भले लगा दी उन माटी ने भले लगाई बे तीन ही आदमी जका मालती रे तीन जगह हकबड़ होयो हनी देवदत्त वामन और मधुसूदन तीनों री आंखें और मौत होंगी पानी दी लड़ो पे उन मालती हारू उन लड़की हारू कहो रे मारे तीनों मुँह एक जने हाथे ब्याह प्रो करती तो ही मैं नाराज नहीं होता मैं तो राजी आ लेकिन थे प्राण क्यों त्याग गयो अरे तू खत्म क्यों हुई जा नागरे माथे पक दियो एन पन्नालाल नागरे माथे तो पक दे नाग तो खाई महात्मा कह नहीं कैसी सुसबिंद रहन कैसो भौण बिन पकड़ो कैसी ससीबिंद रहन कैसो भौण बिन पकड़ो अरे कैसो बाप सू बैर कैसो भाइयों सू झगड़ो कैसो नीस को संग कैसो नीस को संग कैसो ऊंस घर हासो अरे कैसी वेश्या की प्रीत कैसो बैरी घर बस बेता नाग ने नहीं सेड़िए पूंछ पटक पासा फिरे बेताल कहे विक्रम सुनो इतरा कौम तो कोई मूर्ख है आ बात ही विक्रम और बेताल लीज है सा
बेताल उन विक्रम ने आ बात सुनावे है। हाँ भाई। हुआ भाई उन लड़की रो वो अग्नि संस्कार कियो जनो तो बनी री। हाँ भाई। एन छोटी छोटी हाड़कियों री बाकी तो कोई लारे बसियो कोई। अवे गोवरा मिनक माँ बाप है तो हैंग आया घरे हाँ पण बे तीन है जो को मालती हूँ जकोरे तीनों री ब्याह करना हो नहीं हाँ बे तीन ही घरे नहीं आया अवे तीन ही उठे बैठा हाँ जटे बा अग्नि जगे ही उठे हाँ भाई। एक दो दिनों बा अग्नि ठंडी हुई हाँ खीरा पूरा बुझिया हाँ भाई। हमें देखो तो खरी पन्नालाल देवदत्त देवदत्त जके उन पुजारी आप हगमण किनो हाँ भाई। देवदत्त रे हाथे मंदिर मो हाँ उन देवदत्त बा वानी भेड़ी करी है हाँ भाई। वानी भेड़ी परी का एक ढगलो कर कपड़े रे माथे यो साइड रे मो आप रे बनावनी करी हुरु कुटिया ओहो कुटिया रे मो वानी रो कर दियो ढगलो हाँ और उन कुटिया रे मो उन राख रे कने बैठो हाँ एन भगवान री माला फेरे अवे उन्हें बा मालती याद आवे तो फिर भी कर कौन सके हाँ भाई। वो देवदत्त उठे बैठ क्यों ओहो हमें वो वामन हाँ उन कहूँ कि नो एक कपड़ो लायो है हाँ हाँ एन उन कपड़े ने बिसा हाँ इन कपड़े रे माते बेहेंग हडकियो नौकी है अवे आतोरीन पगोरीन जकी बे हाजी हाजी हडकियो ही नहीं हाँ भाई। जकी उन होरी होरी लेजी होरी सुगी जी हाँ भाई। बे हडकियो लेन उन्हें जो कोई पोट की बंदी है ओहो पन्नालाल पोट की प्री बहुत है उन्हें जो कोई यो दिलाड़ रे लगाई है कहो जड़े तक आ मालती मने नहीं निकले और मालती मने बराबर है जो को दर्शन नहीं दे मने नहीं मिले जड़े तक मैं हड्डियों ने लियो फिरूं अवे और अन्य यादगिरी में मैं फकीर उड़ीज फिरूं हाँ भाई। उन बा पोट की लीरी माथे हाँ एन बोटू जंगल में हाल गयो दूर ओहो हमें उठे मधुसूदन बैठो हाँ वो के मैं माल तेरी याद में ही फिरतो रहूं हाँ भाई। जिन दिन मने मालती मिल जाई उन दिनों मारे जो को संन्यास पूरो हो जाई हाँ भाई। नहीं तो नहीं तुम्हारो संन्यास पूरो वे को नहीं हमें देखो मधुसूदन आप रास्ते गयो प्रो और वामन वो हाडिक्यो लेने आप रास्ते गयो प्रो हाँ भाई। और देवदत्त वो मसण और मोइज उन कुटिया में हुतो अवे दिन और रात उन ढगली री रुकाली करे बनी हाँ यो करतो करतो पन्नालाल आप दोनों सब महीना बीत गया ओहो सब महीना में कोई 2-4 दिन ही ओसा हाँ भाई। 2-4 दिन ओसा वो मधुसूदन का वो एक नगरी रे मो फिरतो फिरतो गयो हाँ भाई। उन नगरी रे मो एक कोई ब्राह्मण नो घर हो हाँ भाई। ब्राह्मण नो घर हो वो ब्राह्मण वेद पाटी ब्राह्मण हो हाँ भाई। और ब्राह्मण कने एड़ी एड़ी विद्या ही मूड़े मनक ने हाँ भाई। मूड़े मनक ने जिंदो कर दे पासो अवे एड़ी विद्या ही उन ब्राह्मण कने सोमरे समय में मधुसूदन उन ब्राह्मण ने घरे गयो है हाँ भाई। ब्राह्मण ने घरे जा और ब्राह्मणों रोमा सोमा किया पगे लागना किया है हाँ हाँ। मधुसूदन ने भंगवा वेश की उड़ा अवे उन ब्राह्मण ने घरे बैठो हाँ रात भर उन ब्राह्मण ने घरे रियो अवे दन उगो बड़े बो पासो विसरण करने वास्ते फिरने वास्ते गयो ओह ब्राह्मण कहो आप ज्ञानी पुरुष हो फिरने जाओ कौन कौन फिरो वो ब्राह्मण ने बात बतावे नहीं अरे कहो सोमरा बड़े पास आ जोरा मारी भी आई मेहमान एन उठ करो अतई हाँ एन उन ब्राह्मण देवता कहो मारे मेहमान आई मारे लड़की है लड़की लेवने वास्ते जमाई आई ओहो तो उन मधुसूदन कहो मैं पासो सोमरा आ जाऊं हाँ भाई। हमें सोमरा मधुसूदन पासो आयो है एन बाय जो कौन ब्राह्मणी लड़की बहुत ही सुंदर भोजन बनायो अवे मधुसूदन रे थाली रे में वो भोजन पुरुष्यो है हाँ हाँ। मधुसूदन भोजन खातो खातो है जो शोभा करी हाँ हाँ। कहो रे बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाया है एड़ो भोजन आज दिन तक मैं कहने हाथ रो नहीं खादो हाँ मैं पहली बार तो सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करियो है हाँ भाई। इन वास्ते मैं आपने धन्यवाद दूं तो दूं किन तरह हाँ भाई। हुआ भाई पन्नालाल उन ब्राह्मण कहो मारी लड़की बनायो है हाँ हाँ। और मारे आज मेहमान आवे जमाई राजा
आवे बोरे वास्ते वो भोजन बनायो है और आप इन भोजन ने ग्रहण करो। आवे तो उन मधुसूदन भोजन करियो। भोजन कर सड़ू कर डुको जड़े एक घोड़ो आवे। ओहो उन्हें कहूँ एक ब्राह्मण ने वो जमाई आवे हो नहीं आवे रस्ते में उन्होंने कोई पेट दुखना आयो। ओहो वो घोड़े रे माते ही हो आहा लेकिन उन्होंने इतो भयंकर पेट दुखना आयो जिन्हें कोई सीमा नहीं है। ओहो उन्हें हाई नहीं आवे आवे आए मरूं करतो करतो सीधो आप रे हारे रे गवाड़ी में घोड़ो पड़ियो। ओहो उन घोड़े रे माथू उतारने वास्ते हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी बा लड़की धोई गया है। वो तो बीमार हो इन्होंने उतारते टोने वो धड़ाक दिनों जमीन माथे हेठो पड़ियो पड़ियो है। आवे पड़तो ही फूके हा ओहो हमें उन ब्राह्मण के ये जो को पानी पायो है अटियों फोरियो है झड़पियो है लेकिन उन्हें तो शरीर में प्राण निकल सुको। ओहो पासो तो प्राण में आयो को नहीं लड़की कह रे मारो स्वाग उजड़ गयो ओई मारो हवा गो मारो पति हो। हाँ। लड़की तरा तरा उन पति रे जो को शरीर में तो बैठी बैठी रोवे। आवे मधुसूदन उन्हें बोली रहा के रे बहन बोली रे आहा और भगवान जगी करे बा कि आतरी बात नहीं है आहा कि नहीं है जो को कोई मिन्न करे तो उन्हें माते जोर करो उन्हें वहाँ पे दंडित करो आवे उन्हें कोई को काजो आवे लेकिन भगवान ने वहाँ पे कहीं कह सको। आवे भगवान रे दके न तो कोई थोड़ी आले और न मारिया मारी आले। आहा ब्राह्मण एकदम हताश हो गयो आवे और वो ब्राह्मण बैठो है लड़की ने कहे लड़की बोली रे बेटा आवे तो रो मत मैं थारो एक पिता हूँ एन मने खत्म होड़े मिनक ने जीव तो करने री विद्या आवे आवे लेकिन मैं एडो काम कदी कियो नहीं आहा एडो काम आपे करो तो आ विदाता रे लेकर माते मेक मारी जावे आवे और विदाता जिता अंड लेके भगवान की इच्छा है भगवान आप इच्छा हूँ जके ने लेन जावे आवे उन्हें आप पासो जिंदो करो तो आ एक भगवान रे हाथे बैरपणो करने रे बराबर वे। आवे इन वास्ते मारी आ सरजीवनी विद्या मैं आज दिन तक के नहीं प्रति उपयोग में नहीं ली आवे लेकिन आज थो इतनी कड़पे है कूके है तो मैं थारे पति मारण जमाई राजा ने जीव तो कर सकूं आवे मैं न बैठो कर लेऊं आहा तो रोमती एक बार चुप साप बैठी रही शांति राख। आवे वो ब्राह्मण देवता बैठो हो आहा और आप रो मंजूस खोलियो आवे उन मंजूस रे मुँह बा विद्या री पोथी और वो है जो को मोरी री पंखोरी एक बा बड़ियोड़ो है जो को बा झाड़ू आवे उन्हें लेन आयो है आहा लेन आने उन्हें जो को पानी रो छिटकाव करियो है आवे एने बा विद्या पढ़नी शुरू करिए। ओहो पन्नालाल बा जो को विद्या पढ़तो पढ़तो शरीर रे मातो उन मोर पंख है जो को फेरे है आवे फेर तो है जो को 5-7 मिनट वो लड़को बैठो बेग्यो ओहो वो लड़को बैठो बेग्यो आवे एन वो बैठो उन कहो रे मैंने केड़ी नींद आई है। आहा वह लड़की बोली पति देव आपने नींद क्यों आई है आहा आपने तुम्हारा प्राण जीवड़ो ने पासा लाया है। आवे अरे आप तो खत्म हो गया ओहो हमारे पिताजी के सरजीवनी विद्या है इन वास्ते आपने पासा जिंदा किया जीवता किया पासो आपने मो प्राण दियो है। आवे तो वो जमाई आपरे होरेरा शरण सुया है आहा पगे पड़ियो है पगे लागो है। ओहो लड़की आपरा पतिरा परण शरण है जो कोई स्पर्श किया है आवे और लड़की बहुत बड़ी मन में राजी हुई है। आवे एन उड़ पाड़े बैठे बैठे मधुसूदन आवे मन में विचार कियो रे राम राम चितवा ओहो इन ब्राह्मण ने कने आहा एड़ी विद्या आवे आप विद्या अपने हाथ परी आवे तो आपे उन लड़की ने जीवती परी कर दो करो हाँ। एन पसे आपे कर दो उन्हें हाथे ब्याह ब्याह आवे लेकिन वो मांग्यो तो ब्राह्मण दे नहीं आहा अणकनो लौ की कर आवे आपे सोरी करो आहा और का पसे उन गुरु बनाओ आवे हमें ब्राह्मण देवता ने कहो कि मने आप रिया विद्या हीकनी है आवे और मैं भी मारे हूँ कटी हुई तो मैं कहीं भलो करूँ। आवे ब्राह्मण कहो आहा आ विद्या मैं बीजे ने नहीं हिका सकूं और आ मारे तो ही सीमित रही। आवे ब्राह्मण वो ना दे दियो इन वास्ते बा मंजूसरे मो पासी
आप ये जो विद्यालय किताब में मेल थी आवे और बा मोर पोको ही बे मोने मेल थी ओहो हुआ भाई पन्नालाल वो मधुसूदन रात भर उठे रियो आहा एन विचार दे कि अपन रातों रात आ लेन दौड़ना है ओहो तो रात रात ब्राह्मण देवता हो गया आहा और जमाई बेटी बही हो गया आहा और रात रा हुयो बैठो आहा बोलो बोलो जान में जटे साबियो पड़ी उन्हें हैंग ठाओ आवे क्यों 2 दिन उन्हें घरे रियो आहा बे साबियो परी ले एन उन मंजूसरो तालो खोद्यो है आवे तालो खोल नमो बा मोरे जको पोको बारे काढी है आवे एन बा विद्यालय किताब बार काढिए ले नोडो रातों रात निकल यो गयो है आवे वाह भाई पन्नालाल बोटू रवने होयो है बुओ गयो अरनु तो समय ना पूरा होया है आवे एन समय नो बो हागे जगह मसण और मोने पुगो है आवे जटे देवदत्त बो रागरी डुगली कने बैठो बैठो आवे देवदत्त ने जान कही और मैं बहुत ही सुंदर एक विद्या हिकनायो ओहो और उन विद्याओं मैं खत्म होने पासो जीव तो कर सकूं आवे बहुत ही सुंदर विद्या है लेकिन लड़की ने जीवती करो ती करो की कर पन्नालाल विचार नहीं किनो आवे अगर पहला विचार कर दे तो पसे कदी फोड़ा नहीं पड़े आहा लेकिन के है नहीं के बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए पछताए बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए काम बिगाड़े आपनो आवे पछे जग में होत अंसाए आवे कौम ही आपरो बिगड़े और लोग उन माते असना हो जाए आहा तो उनके जीवती कर दो उन लड़की ने अगर और निश्चय कर दे कि भाई जीवती कर जको पंडित जी या बिजुड़ो पंडित जी यो निश्चय नहीं किनो आवे जीवती कर दुकान अडकियो नहीं कई बार अडी को बो करो अडकियो बीजी लेन आवे तो फसे जीवती करो तो किन्नी कौम आई बा आवे हुआ भाई अड़नू 1-2 दिन अडी गया जड़े वो वामन बा पोट की लीवड़ो ओले ओले खोड़ो खोड़ो बू आवे ओहो अरे पन्नालाल बे बेते ही रिया 1 मिनटी बोए जप नहीं खादो आहा इतो बोने हाथे प्रेम हो आवे जितो भगवान रे प्रति प्रेम वहतो के तुलसी हेता आराम से इतना हर्षे होए सलो जावे बैकुंठ में जरा पल्ला न पकड़े कोई आवे जितो उन लड़की रे हाथे प्रेम करया हड़ियों लीवड़ा फरया इतना तो कटी भगवान रे प्रति आस्था राख भगवान री माला फेरी हो तो भगवान है जो ही बैकुंठ में ले जाता आवे तो उन आडियो लाल उठे मेली है आवे और आंखेर में पानी पड़े बोलो बोलो बैठो ओहो उन मधुसूदन उन वामन ने कहो आडियो ठीक लायो आहा वन यहाँ पड़ी है आडियो थारा कने है आवे और सरजीवन विद्या मारगने मारे कने मैं बैठी हाँ। कर दूं लड़की ने तो बे आडियो जट की जगियों कने ही नहीं हाँ। जो जुड़े ही जकी पिंडियों में जोड़ी कड़ियों में जोड़ी साती री खेकलो साथी में जोड़ियो आवे माते आले कुपाड़ी ऊपर मेल दी उन माते हैंग ये वन ही नोक दी हुआ भाई पन्नालाल बा वानी हैंग माते नौकी है आवे एन बा सोपड़ी बारे काट बा मोर पंखी माते लावणी हुरू किए करी है आहा उन लड़की ने जीवती करने वास्ते आहा बहुत धड़ाक धड़ाक मंत्र बोल रहा हुरू किया आवे कि भाई लड़की ने जिंदी कर दो आहा हुआ भाई पन्नालाल अरे विद्या तो विद्या ही वे आहा विद्या री तो हाज ना होनी चाहिए विद्या तो करने भी कौम आ जावे आवे बा विद्या हूँ बा लड़की है जो को आड़ मरोड़ियो हाथ लाया है आहा शरीर बनियो है पग लाया है आड़ मोड़ियो है मातो ऊंचो कर बैठी हुई है ओहो लेकिन पुरुष 3 जना पाड़े हुआ ओहो लड़की झड़ दे थोड़ी बैठी हुई लड़की ने बा बात लार ली थोड़ी थोड़ी याद आई आवे कहे रे 3 आदमी कौन है आहा और मैं खत्म हुई जनो तो मैं कहीं देखिया को नहीं आवे और उन लड़की ने त्यो नहीं को नहीं आवे उन देवदत्त कहो लड़की रे हाथे ब्याह मैं करूं आवे क्योंकि लड़की रे पिताजी लड़की रे हाथे मारो हगुण कियो आवे और लड़की देवदत्त रे हाँ में जोयो क्योंकि देवदत्त ने लड़की रे देखी उड़ो आवे वामन उन लड़की ने देखी पर उन लड़की रे वामन ने बराबर देखी उड़ नहीं हो आहा वामन के लड़की रे हाथे ब्याह हूँ करूं आवे समय ना आडका ऊंसा एड़ो हूँ फरियो आवे और मधुसूदन के ब्याह करूं हूँ आहा क्योंकि मैं जीवती नहीं करी होता जीवती होती कौन थे ब्याह करने हाथे करता आवे हमें बे 3 आपस रे मो लड़ पड़िया आवे इतनी बात कर उन विक्रम बराबर कौन बा बात हुई है आवे
और बेताल उन विक्रम ने कहे विक्रम मारी बात हो ओह हमें बे स्त्री तो ही बा माल थी एक आवे और आदमी यहाँ 3 हाँ देवदत्त वामन और मधुसूदन आवे हमें तीनों में बा लड़की किन्ने हाथे ब्याह करना सही जे और लड़की रो असली पति होने लायक कौन है आवे बोल विक्रम बोल सम्राट विक्रम बोल वीर विक्रमादित्य बोल आवे देख थारो न्याय होने वास्ते देव दानव मानव यक्ष किन्नर ऋषि मुनि सब लालायित है हाँ तो न्याय कर बे थारो न्याय सब होने वास्ते तैयार हुआ है आवे कर न्याय कर बोल विक्रमादित्य बोल आवे तो ही विक्रम बोले नहीं कहो नहीं बोलियो तो थारा शरीर रहा टुकड़ा टुकड़ा कर दो बोल जवाब दे हाँ जद विक्रम बोलियो सुन बेताल आवे उन लड़की रे हाथे ब्याह ओहो उनो देवदत्त रो वेणो सही जे हाँ उन बेताल पूछियो बोल भाई देवदत्त रो क्यों वेणो सही जे आवे अरे उन लड़की ने जीवती तो मधुसूदन करी आवे आड़ का लीवड़ो तो वो वामन फिरियो हाँ तो देवदत्ती असली है जो उनो पति क्यों हाँ। वो ब्याह क्यों करे बात बता पूरी हाँ। न्याय सही कर और ये लोग हुणे आवे तो इन वास्ते हाँ अपने भाई सोने ना बात आशा करूं पसंद आवे और कमेंट कर जरूर बता दीजिए अगर आपने बढ़िया लागी वे आवे तो उन विक्रम बेताल ने कहो जको जीवती करी कण मधुसूदन आवे बुण जीवती करी ही नहीं हाँ। वो तो एक बाप बन गयो ओहो वो तो बाप हो आवे क्योंकि उन तो जन्म दियो वो जन्मदाता बन गयो आवे अरे बात तो खत्म होड़ी और खत्म होड़ी ने जीवती करी आवे वो तो दान जीव दियो जको तो बाप हो आवे बाप आप लड़की हाथे ब्याह नहीं कर सके कदे नहीं करे आहो बिंड तो छोड़ दो तो आड़गियाड़ो करना सही जे हाँ। अरे आड़गाड़ो की करे आड़गा लेन फिरे जकी तो औलाद में आवे वो तो उन्हें माल तीरे बेटे रे समो दो ओहो क्यों आड़गा माते उसावड़ान फिरियो आवे वो ही उन्हें माल तीरे हाथे ब्याह नहीं कर सके नहीं कर सके ओहो ब्याह करे तो देवदत्त करे हाँ जको उन रा करे रुकाड़ो बैठो आवे और उन देवदत्त रे हकबण जके पुजारी खुद केशव उन माल तीरे हाथे कियो आवे असली पति वो देवदत्त है आवे आ बात होते ही वो बेताल उठो उड़ियो जो को पासो जान दे मसोण ओहो विक्रम उन बेताल ने कहो बेताल मैं तने छोड़ू नहीं आवे थने मैं ले जायो ही रहूं आवे आज नहीं तो पसे लेन जाऊं पण लेन जाऊं आवे बेताल कह रही विक्रम जके थने मारे लारे लगायो वो मां मूर्ख है दुर्त है वो थारे हाथे धोखो करी वो धोखेबाज है आवे और उन्हें कहने तू मने बार लेवने मत आओ और तू थारे रस्ते जापो आवे फिर भी वो विक्रम पासो लेवने वास्ते जावे कि भाई हमके तो मैं बेताल ने लेने उन योगी कने जातो रहूं आवे आ सब बात अपे भाग नंबर 10 में सुना वाला आवे और उम्मीद करूं आशा है अपने भाई सणों ने आ बात पन्नालाल बढ़िया लागी वेला आवे जरूर अगर बढ़िया लागी वे तो हाथ जोड़ निवेदन है आपन कमेंट बॉक्स रे थ्रू आशीर्वाद जरूर दे दीजो और एडीज बातों हर रोज आप रे लिए लावने की कोशिश करो और आज री बात आटे पूरी वे मैं हूँ आपरो साथी चंपालाल बामणी और हुंकारा दे अपने हाथे भाई पन्नालाल तो